So the question we have is, prove that area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on the one side of its diagonal. सो सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि हमारे पास तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का कुछ एरिया है, सो स्क्वायर की एक डायगोनल भी है, ये भी बताई गई है। लेकिन स्क्वायर की जो एक साइड है, लाइक हम मान लें कि स्क्वायर की ये वाली जो साइड है, नीचे वाली साइड है, इससे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जा रहा है। लाइक हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर क्या है। हमारे पास ये स्क्वायर है ए बी सी डी, कुछ इस तरह से। यहाँ पर इसकी थर्ड साइड का यूज़ करके इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म करा गया। साथ ही साथ इसके डायगोनल्स का यूज़ करके भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करा गया कुछ इस तरह से। ये जो इसके डायगोनल्स हैं, ये ट्राइंगल उसका यूज़ करके फॉर्म किया गया है। सो हमें ये बताना है, लाइक हम मार्क कर लेते हैं इसे मान लेते हैं ई और इसे मान लेते हैं एफ। हमें यहाँ पर बताना क्या है, हमें ये बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो एरिया है वो इस, अगर छोटे वाले ट्राइंगल का अगर हम देखें, लाइक दिस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारे पास, हम इसे मार्क कर लेते हैं। ये जो होगा वो हाफ है, लेकिन किसके हाफ है, वो इस ट्राइंगल के एरिया के हाफ है। ये चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है कैसे है। लाइक अगर हम इसे लिखें तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई जो है वो हाफ है, किसके हाफ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल डी बी एफ के हाफ है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता है कि अगर ये दोनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो आपस में सिमिलर होंगे ही होंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उस चीज़ का भी हम आगे यूज़ करेंगे, लेकिन हम ये जो एरिया हाफ है ये कैसे प्रूव करें। अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर है, तो इसकी साइड हम मान लेते हैं कि स्क्वायर की जो साइड है वो ए होगी, लाइक इसकी चारों साइड हो गई ए, और इसकी जो डायगोनल होगी पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो हम ये डायगोनल भी बता सकते हैं कि ये डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, जिसके हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि ये जो हमारा स्क्वायर है उसमें जो ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा है इसकी साइड्स की लेंथ क्या है। सो हमें पता है ये वाइट वाला जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि डी बी का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के। सो डी बी का स्क्वायर यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2a स्क्वायर, और डी बी यहाँ से इक्वल आ जाएगा हमारे पास a√2। यानी कि ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है इसकी जो साइड है वो है a√2, यानी कि इसकी तीनों साइड्स होंगी a√2, दैट इज़ a√2। अब हमें ये पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स तो हैं सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर किस बेस पर हैं ये दोनों ट्राइंगल्स, आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं अंदर के वो 60 डिग्री होते हैं। तो ट्रिपल ए या डबल ए कहें, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ का रेशियोज भी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया डी सी ई जो होगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ जो होगा वो इक्वल आना चाहिए किसके, साइड्स के स्क्वायर के। डी सी की जो साइड है वो फ़िलहाल डी सी है, ई सी है, और ये सारी तो ए के ही इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दूसरे वाले ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हैं a√2 और a√2। तो आप सिंपल यहाँ a√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन जो हमने बना लिया है यहाँ पे फॉर्म कर ली, इसे थोड़ा सा चेंज कर देंगे, प्रूफ तो एक्चुअली में हो ही चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ट्राइंगल डी सी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल डी बी एफ इक्वल ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहाँ कट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1/2। नेक्स्ट हम इसे जो हमें प्रूफ करना था वही लिख देंगे, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, दैट इज़ डी सी ई
डिवाइडेड बाई में जो है ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ मल्टीप्लाइड बाई 1/2। यही चीज़ तो हमें वहाँ पर प्रूफ करनी थी।